हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम मेकर टू बैंकर। आज हम करेंगे 17 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक की वीकली द हिंदू एडिटोरियल के वो कैब ट्रिक के साथ याद। ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मेरा IBPS PO का एग्जाम था। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम था तो मैं नहीं बना पाई वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। 17 अगस्त से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कास्टिगेटिंग। कास्टिगेटिंग मतलब क्रिटिसाइजिंग, कड़ी आलोचना, डांटना। तो अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से द हिंदू के वो कैब याद कर रहे हो ट्रिक के साथ तो ये वर्ड आपको बहुत फैमिलियर हो गया होगा। ये वर्ड आप इतनी बार रिपीट होता है ना कि अब तक तो रट भी गया होगा आपको ये वर्ड। तो ऐसे हम ना सिचुएशन इमेजिन करेंगे। पहले के टाइम में होता था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के लोग अलग अलग रहते थे, कोई की सेम जगह पर नहीं जाते थे। तो कोई फंक्शन है अपर कास्ट के लोगों का तो वहाँ पे ना कोई लोअर कास्ट के लोग एंटर करने लगे तो उन्हें कास्ट की वजह से गेट पर ही डांटने लगे। कड़ी आलोचना, डांटना, क्रिटिसाइज करने लगे। इसके सिनोनिम है सेंश्योरिंग, रिब्यूकिंग, एडमोनिस्ड। तो सेंश्योरिंग को करेंगे सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड वाले मूवीज़ को पहले चेक करते हैं ना, पहले वो लोग देखते हैं रिलीज़ होने से पहले कोई कोई सीन्स को कट करना है, कितना एडिट करना है, वो सब वो लोग देखते हैं। तो वो ऐसे इमेजिन कर लो कि मूवीज़ में ना काफ़ी बहुत अच्छे सीन्स नहीं हैं तो वो सेंसर बोर्ड वाले क्या है ना, मूवी डायरेक्टर को डांट लगा रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना हो रही है। कुछ भी इमेजिन कर लेना आप। तो एडमोनिश को करेंगे हम एड और मोनिश। मोनिश कोई पर्सन का नाम है, मनीष होता है, इसे मोनिश कर लो कि मोनिश ने ऐड दिया तो वो ऐड मतलब अच्छा नहीं था तो उसको क्या हो रही है, कड़ी आलोचना हो रही है, डांट लग रही है उसको सेंसर बोर्ड से। एंटोनिम है एक्सटॉलिंग, यूलोजाइज, प्राइजिंग। इनका मतलब होता है तारीफ करना। तो एक्सटॉलिंग को करेंगे एक्स्ट्रा टॉल। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है, तारीफ ही होती है। यूलोजाइजिंग को करेंगे यूलोजाइज। तो यू लोग वाइज। तो यूलोजाइज मतलब यू लोग वाइज। कहीं पे भी जा रहे हो आप तो बोल रहे हो यू लोग वाइज, यू आर वेरी वाइज, यू लोग आर वेरी वाइज, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ये जितने भी रेड से अंडरलाइन है सारे के सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं। सेकेंड वर्ड है कोवेटेड। ग्रेटली डिजायर्ड और विज्ड फॉर, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा डिजायर होना। तो कोविटेड से साउंड आ रही है कोविड। तो इन कोविड पीपल डिजायर फॉर वैक्सीन। वैक्सीन नहीं मिल रही थी, याद होगा आपको कोविड के टाइम पे, तो लोग मतलब डिजायर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोविटेड थे। कोविड में लोग वैक्सीन के लिए कोविटेड थे। इसका सिनोनिम है डिजायर्ड, प्राइज, क्रेव्ड। एंटोनिम है अनवांटेड, हिट। थर्ड वर्ड है रिफल्जेंट। शाइनिंग, ब्राइटली, रेडिएंट, चमकदार। तो रिफल्जेंट को कैसे करेंगे, डिटर्जेंट साउंड आ रही है, रिफल्जेंट, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट, यूज डिटर्जेंट टू मेक थिंग्स शाइन। इसका सिनोनिम है ल्यूमिनस, एफल्जेंट, रेडिएंट। रेडिएंट को करेंगे रेडियो प्लस आंट। तो रेडिएंट का है ना, देखो एक मीनिंग होता है शाइनिंग मतलब चमकना, और एक होता है रेडिएंट का मतलब हैप्पी। मैंने हैप्पी वर्ड के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, 30 सिनोनिम्स हैं उसमें, और उसमें सेम वर्ड के ईडियम फ्रेजेस हैं और फ्रेजल वर्ब भी हैं। तो मैंने उसमें सिनोनिम में रेडिएंट वर्ड लिखवाया है, रेडियो प्लस आंट। तो रेडियो सुन रही है, आंट और बहुत खुश है। पर इसका रेडिएंट का मतलब शाइनिंग ब्राइट भी होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक शाइनिंग ब्राइट, एक चमकना और एक हैप्पी होना। इसको अगर इससे रिलेट करना है तो वैसे कर लेना कि रेडियो पे ना आंट सुन रही है, ऐड आ रहा है वो डिटर्जेंट का, उसको सुन रही है और बहुत खुश हो रही है। इसका एंटोनिम है डल, डार्क, सॉम्बर। फोर्थ वर्ड है सुआप। एलिगेंट, चार्मिंग, सभ्य, सुंदर। तो सुएब को कर लो सु और आप। तो सु गुजराती लोग बोलते हैं तमे सु करे छे, मतलब वॉट को बोलते हैं क्या। सु होता है मतलब क्या, क्या कर रहे हो, तमे सु करे छे, तुम क्या कर रहे हो। तो सु और आप, तो कोई ना बहुत शेव्ड, यू को है ना एच से रिप्लेस कर देंगे तो सु आपको हो जाएगा शेव। तो अ क्लीन शेव्ड पर्सन टॉक्स रिस्पेक्टिवली। आप करके बात कर रहा है कि आप सु करे छे, अपेयर्स वेरी चार्मिंग एंड सभ्य, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सभ्य लगता है वो। सिनोनिम है पॉलिश्ड, डेबेनियर, कोर्टियस। एंटोनिम है रूड, क्लमजी, अनपॉलिश्ड। फिफ्थ वर्ड है प्रीटर नेचुरल। बियॉन्ड वॉट इज नॉर्मल और नेचुरल, सुपर नेचुरल, असाधारण। तो पीटर में पीटर है जो स्पाइडरमैन था, उसका नाम पीटर था, तो पीटर के पास क्या थी, सुपर नेचुरल शक्तियाँ थी उसके बाद स्पाइडर की। तो पीटर हु हैड सुपर नेचुरल पावर्स, वैसे कर लेना कि पीटर के पास नेचुरल पावर्स थी। सिनोनिम है अनयूजुअल, एनोमलस, अनकैनी। एनोमलस को कैसे करेंगे, अनुमलिक। एनोमलस, अनुमलिक। अनुमलिक कैसे है, अनयूजुअल गाने गाते हैं, मतलब उनके गाने अनयूजुअल होते हैं, ज़रा हटके होते हैं। एंटोनिम है नॉर्मल, कॉमन, ऑर्डिनरी। सिक्स वर्ड है नुगेशियस। अ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, ट्राइवल, तुच्छ, जिसकी बहुत कम ही वैल्यू है। तो नुगेशियस जैसा ना सेम एक वर्ड होता है फुगेशियस, बस एफ होता है इसी जगह पे, एन की जगह पे एफ लगा देंगे, फुगेशियस। उसका मतलब होता है लास्टिंग वेरी शॉर्ट टाइम। फुगेशियस, फुग्गा, फुग्गा बैलून को बोलते हैं काफ़ी जगह पे फुग्गा। तो फुग्गे में गैस भरते हैं तो लास्टिंग वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ही उसमें रहती है, या फिर फू फू करके हम गैस भर रहे हैं बैलून में तो वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है। तो नुगेशियस को कैसे करेंगे, तो नू को नो कर लो, गैशियस को कर लो कैशियस।
तो कैश से रिलेट कर लो इससे, गैशियस, कैशियस, कैश, तो नो कैश, तो नो वैल्यू, जिसके पास पैसे नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन क्या है, हम नुगेशियस है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास कोई कैश नहीं है, नो नुगेशियस, नो कैशियस, नो कैश, नो वैल्यू। सिनोनिम है ट्राइवल, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट। एंटोनिम है सिग्निफिकेंट, रेलिवेंट, वेटी। अब वेटी को कैसे करेंगे भाई, वेट है, वजन है, किसी की बात में वजन है तो क्या है, उसकी बात की वैल्यू है। सेवेंथ वर्ड है शोव, पुश, रफली और फोर्सफुली, धक्का देना। तो शोव को कर लो शो ऑफ, तो शोइंग ऑफ। तो अ बुल वॉन्ट्स टू शो ऑफ हिज स्ट्रेंथ टू द क्राउड बाय गिविंग अ हार्ड शोव टू वन मैन। देखा होगा ना, अपने शोज होते हैं, एक बुल होता है, उसको एक एरिया के अंदर छोड़ देते हैं और वहाँ पे एक आदमी होता है, रेड कलर का कपड़ा पकड़ के खड़ा होता है। तो वो बुल क्या होता है, वो शो ऑफ करता है कि मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है ना, तो वो एक आदमी को क्या करता है, शो ऑफ करने की कोशिश करता है। शो मतलब पुश करता है और धक्का देना। फिर सिनोनिम है पुश, थ्रस्ट, ड्राइव, जॉस्टल। एंटोनिम है पुल, ड्रैग, हॉल्ट। एथ वर्ड है इग्नोबल, डिसऑनरेबल, शेमफुल, नीच या अपमानजनक। तो नोबल को इग्नोबल को करेंगे इग्नोरेबल, तो इग्नोर, IGNO को इग्नोर और BLE को ए लगा दोगे तो एबल, तो इग्नोरेबल कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अपमानजनक है, डिसऑनरेबल है, शेमफुल है, तो उसे हम क्या करेंगे, वो कैसी चीज़ है, वो इग्नोरेबल चीज़ है। इफ समथिंग इज अनवर्थी और नॉट नोबल, वन शुड बी एबल टू इग्नोर दैम। इंग्लिश में यार इतनी लंबी लाइंस को देखे ना थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, आप बस अपना हिंदी में पकड़ लेना। मतलब काफ़ी साउथ के भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में भी लिख के दिया करो, इसलिए मैंने इतना लंबा लंबा लिख देती हूँ। आपको अगर नहीं करना है ना तो इतना मत करो, बस आप सीधा याद करो, इग्नोबल मतलब इग्नोरेबल, जो चीज़ अपमानजनक है, शेमफुल है, वो इग्नोरेबल है। सिनोनिम है डिसऑनरेबल, सॉर्डेड, हीनस। तो सॉर्डेड को कैसे करेंगे, सॉर्डेड को का मतलब यही होता है डिसऑनरेबल, शेमफुल। तो सॉर्डेड में सॉरी आई डिड, तो कोई किसी ने ना बहुत बेकार अपमानजनक कुछ काम कर दिया है, डिसऑनरेबल शेमफुल एक्ट कर दिया है। अब वो क्या कह रहा है, सॉरी आई डिड दिस, वो अब अपना बहुत गिल्टी फील कर रहा है, तो वो बोल रहा है सॉरी आई डिड दिस। स्कैंटोनिम है नोबल, ऑनरेबल, वर्चुअस। नाइन्थ वर्ड है सैम्पटुअस, वैभवशाली, कीमती, एक्सपेंसिव लुकिंग, लग्जरियस। तो सैम्प्ट देख लो, SUMPT, सैम्प्ट से कर लो संपत्ति, वेल्थ, मनी को बोलते हैं वेल्थ, संपत्ति। तो अ पर्सन विद लॉट्स ऑफ संपत्ति लिव्स लग्जूरियस लाइफ, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, वेल्थ है, वो कैसी लाइफ जीता है, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता है। सिनोनिम है लैविश, ऑप्यूलेंट, स्प्लेंडिड। ऑप्यूलेंट का की ट्रिक है OPAL, ओपल एक स्टोन होता है जो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो ओपल और ENT को कर लो रेंट, RENT, रेंट। तो ओपल की जो स्टोन है उसको रेंट पर ले रहे हो आप, तो कैसे है, वो बहुत कीमती है, वैभवशाली, बहुत कीमती है, लग्जूरियस है, उसको जो रेंट पे दे रहा है वो बहुत अमीर है, वैसे रिलेट कर लेना इसको। एंटोनिम है पुअर, सिंपल, इंडिजेंट, पेन्यूरियस। इंडिजेंट को करेंगे इंडिया के एजेंट बहुत पुअर हो गए हैं। पेन्यूरस को करेंगे पेन्योरियस, तो पेन योर, तो आस्क फॉर योर पेन। आपका कोई फ्रेंड है उसको बहुत गरीब है तो वो हमेशा क्या है, पेन नहीं लेके आता, तो आस्क फॉर योर पेन, आपका पेन मांगता है, तो पेन्यूरस है, बहुत गरीब है। इसका वैसे अगर ये इसकी एक और ट्रिक है पेन्यूरस की, पेनीलेस से रिलेट कर लो, पेन्यूरस, पेनीलेस, तो पेनी होता है पैसे को बोलते हैं, तो जिसके पास पैसे नहीं है वो है पेन्यूरस, गरीब है। 10th वर्ड है टेमिंग, बी फुल ऑफ और स्विमिंग विद, भरा हुआ, परिपूर्ण। टिमिंग को रिलेट कर लेंगे टीमिंग से, टीमिंग से, तो क्रिकेट ग्राउंड जो है इज टिमिंग, भरा हुआ है विद एंटायर टीम्स एंड फैंस। सिनोनिम है ब्लिमिंग, प्रोलिफरेटिंग का मतलब होता है ग्रो रैपिडली, प्रोलिफरेटिंग का मतलब होता है ग्रो रैपिडली। तो प्रो लाइफ और रेट, तो प्रो लाइफ रेट से रिलेट करेंगे इसको, कि जो प्रो लाइफ जीने वाले लोग होते हैं ना, उनका जो ग्रोथ रैपिडली, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उनका जो ग्रो करने का रेट है ना वो बहुत जल्दी बढ़ता है। एंटोनिम है एम्प्टी, बैरेन और लैकिंग। एम्प्टी और लैकिंग मतलब कमी, और एम्प्टी मतलब खाली, और बैरेन मतलब होता है बंजर ज़मीन को बोलते हैं बैरेन। तो बैरेन को कैसे करेंगे, बिना रेन, तो बिना रेन की ज़मीन कैसी हो गई है, बैरेन हो गई है। हम 18 अगस्त के 10 वर्ड्स करेंगे। फर्स्ट है एग्रेंडाइज, टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस, पावर और रेपुटेशन ऑफ समवन या समथिंग, महत्व बढ़ाना। एग्रेंडाइज को करेंगे AGRA, आगरा, GRAND, ग्रैंड, और आइज में साउंड आ रही है साइज, तो आगरा ग्रैंड साइज से किया है हमने एग्रेंडाइज को। आगरा में ग्रैंड साइज का ताजमहल बनाकर शाहजहां ने अपने प्यार की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर दिया था। सिनोनिम है मैग्नीफाइज, ग्लोरीफाई, एक्सॉल्ट। एंटोनिम है बिलिटिल, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट। तो बिलिटिल मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना,
तो बी और लिटिल को आप किसी को धमकियाँ दे रहे हो, आप बी से बे और लिटिल बोलते हैं आप कि आप बे तू क्या है मेरे सामने, बहुत छोटा है तो मेरे सामने, तो बे लिटिल कर रहे हो, आप उसको नीचा दिखा रहे हो। और डी ग्रेड को कैसे करेंगे, तो डी ग्रेड मिलने पे पेरेंट्स क्या बोलेंगे आपको, तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी, हमारी नाक कटवा दी तुमने, तो हमारी क्या होता है ना वैल्यू कम करवा दी, स्कूल में बेइज्जती करवा दी हमारी। सेकेंड है यूसर्प, टू टेक पावर पोजीशन इलीगली और बाय फोर्स, फोर्सफुली किसी पोजीशन को ले लेना। तो यूसर्प को करेंगे यूएस यू आर, यूएस होता है अस, यू आर को बोलते हैं योर, और पी से कर लो प्रॉपर्टी। तो कोई आपको बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी इज योर अस नॉट योर्स, कोई आपकी प्रॉपर्टी पे क्या है जबरदस्ती फोर्सफुली इलीगली कब्जा कर रहा है तो बोलेगा दिस प्रॉपर्टी इज अस नॉट योर्स, और वो आपकी प्रॉपर्टी को ले लेगा फोर्सफुली इलीगली। सिनोनिम टेक ओवर, ऑक्यूपाई, सीज, एंटोनिम है रिलिंग्विश, सरेंडर। थर्ड वर्ड है मंडेन, ऑर्डिनरी, बोरिंग, साधारण, लैकिंग एक्साइटमेंट। तो मंडेन को बोलो मंडे, तो आफ्टर एन एक्साइटिंग वीकेंड मंडे इज मंडेन डे, मंडे कैसा होता है बहुत बोरिंग डे हो जाता है, मंडेन डे बन जाता है। सिनोनिम है ऑर्डिनरी, बैनल, हमड्रम, एंटोनिम एक्साइटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल। फोर्थ वर्ड है एस्टीम, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। एस्टीम से आपने सुना होगा मारुति एस्टीम, सुनी है? तो पहले जो टाइम था ना, एक टाइम पे मारुति एस्टीम की बहुत वैल्यू थी, मतलब जिसके पास होते थे ना उसे बहुत इज्जत से देखते थे लोग। तो इन अर्लियर टाइम ऑक्यूपाइंग अ मारुति एस्टीम कार वॉज अ सिंबल ऑफ हाई स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। तो इसके सिनोनिम है रिगार्ड, एडमायर, ऑनर, होमेज। होमेज को कैसे करेंगे, इसका मतलब ये होता है रिस्पेक्ट। तो होम और एज, तो होम में हमारे होम में जो एज्ड पीपल होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, दादी दादा नानी नाना, उनको हम क्या करते हैं बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, या हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। एंटोनिम है डिसरिस्पेक्ट, डिसडेन, कॉन्टेम्प्ट। फिफ्थ वर्ड है मेलनकॉली, अ डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदासी। तो मेलनकॉली को मेला खाली, मेलनकॉली मेला खाली, मेला होता है फेयर, तो मेला खाली है, मेले में सब खाली एम्प्टी हो गया, तो यू फील सैड, हम बहुत उदास फील कर रहे हैं कि यार मेला, मैं तो मेले में आया था और मेला खाली हो गया। एंटोनिम है सैडनेस, ग्लूम, डिस्पोंडेंसी। एंटोनिम है जॉय, इलेटेड, चेयरफुलनेस, जुबिलियंट, मर्थ, ग्ली, रेडियंट। इन सारे वर्ड्स का मतलब है हैप्पी। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें अभी तक 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जैसे एक वीडियो बना रखी है मैंने हैप्पी की और एक स्किल्ड की। तो उस वर्ड के 30 सिनोनिम, 15 इडियम एंड फ्रेजेस और 10 फ्रेजल वर्ब देते हैं उस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चेक करना, बहुत हेल्पफुल है वो। आप एक वर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, अब बहुत अच्छा रिविजन होगा उससे आपका। तो इलेटेड को कैसे करना करा था, उसमें हमने इलेक्टेड कर दो, इलेटेड इलेक्टेड। तो कोई कहीं का CM PM जो भी MLA कोई भी इलेक्ट हो गया है तो क्या है बहुत खुशी की बात है, हैप्पी है वो बहुत ज़्यादा। जूबिलियंट को कैसे करेंगे, जूबी, तो जूबी डूबी गाना बज रहे हैं, हम बहुत खुश हैं तो हमारे दिमाग में जूबी डूबी गाने बज रहे हैं। मर्थ को हमने करेंगे एम से कर देंगे, बी कर देंगे, तो BIRTH हो जाएगा बर्थ। तो किसी का बर्थ होता है तो हम बहुत मर्थ होते हैं, हैप्पी होते हैं। गली से करेंगे हम गीली गीली, रोड है गीली गीली हो रही है बारिश की वजह से, तो हम क्या हो गया बहुत खुश हो गए, गीली गीली रोडों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। अभी किया था हम रेडियंट का, तो रेडियो पे आंट क्या गाने सुन रही तो बहुत खुश है वो। 6th वर्ड है फ्लोरिसेंट, प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट वाइट लाइट बाय रेडिएशन, चमकीला, प्रकाशमान। तो फ्लोरिसेंट को करेंगे फ्लावर और सेंट, तो ब्राइट फ्लावर स्प्रेडिंग इट्स सेंट लाइक अ फ्लोरिसेंट। एक फ्लावर की जो खुशबू है, सेंट है, वो इतनी ज़्यादा फैल रही है जैसे कोई लाइट फैल रही है, जैसे कोई लाइट फ्लोरिसेंट हो रही है। सिनोनिम है ल्यूमिनस, ग्लूमिंग, रेडियंट। फिर से आ गया रेडियंट, क्योंकि रेडियंट का मैंने आपको बताया था अभी पहले कि रेडियंट के 2 मतलब होते हैं, एक तो कि ब्राइट लाइट, चमकीला, और एक हैप्पी। तो रेडियो पे आंट है ना, वो बहुत चमकीला कोई डिटर्जेंट का ऐड देख रही है कि उससे कपड़े एकदम चमक गए हैं और वो बहुत खुश हो रही है। एंटोनिम है डार्क, डेम और डल। 7th वर्ड है एक्मी, द हाईएस्ट पॉइंट और लेवल ऑफ अचीवमेंट, शिखर। तो एक्मी को हमने किया हुआ है एक्नी से। एक्नी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन स्किन, हमारे फेस के ऊपर जो पिंपल आते हैं एक्नी बोलते हैं उसको। तो वो एक्नी क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर निकल के आते हैं ना, एक पॉइंट जैसा बना लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑन स्किन। तो एंटोनिम है पिनाकल, जेनिथ, एपेक्स, समिट, और एंटोनिम है बॉटम, डीप, डेप्थ, नादिर। 8th वर्ड है टेस्टिफाई, गवाही देना, टू गिव एविडेंस और स्टेट दैट समथिंग इज ट्रू। तो टेस्टिफाई को कैसे करेंगे, टेस्ट और फाई से कर लो वेरीफाई। तो टू वेरीफाई योर टेस्ट यू नीड टू टेस्टिफाई। आपका टेस्ट सही है या गलत है उसको वेरीफाई करने के लिए आपको टेस्टिफाई की जरूरत पड़ेगी, मतलब गवाही की जरूरत पड़ेगी कि आप सही हो। सिनोनिम है डिक्लेयर, बियर विटनेस, अटेस्ट। एंटोनिम है डिनाई, डिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट। 9th वर्ड है ग्रीवियस, वेरी सीरियस, पेनफुल और कॉजिंग ग्रेट सफरिंग। तो ग्रीवियस में ग्रेव की साउंड आ रही है, ग्रेव, और वी से कर लो वेरी, OUS, सीरियस का पार्ट है, सीरियस में OUS आता है, यहाँ पे भी OUS है।
तो हम कैसे करेंगे, ग्रीव को कर लेंगे ग्रेव, वी से वेरी, ओ यू एस से सीरियस। तो ग्रेव, व्हेन यू सी ग्रेव वी बिहेव इन वेरी सीरियस मैनर, क्योंकि वहाँ पे ग्रेव के पास बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, बहुत सीरियस रहना होता है वहाँ पे हमें, वहाँ पे हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। सिनोनिम है डायर, सेवरल, सीरियस, क्लेमेटियस। तो डायर को कैसे करेंगे, जर्नल डायर। तो जर्नल डायर कैसा था, बहुत खतरनाक था, खूंखार था, उसने बहुत पेन दिया था, बहुत पेनफुल और कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, बहुत लोगों को बहुत पेन दिया था उसने, जर्नल डायर ने। एंटोनिम है माइनर, ट्रिवियल, स्लाइट। 10th वर्ड है पर्सपिक्यूटी, क्लियरिटी एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पष्टता, क्लियरिटी। तो इसे कैसे याद करेंगे, पर स्पेक, स्पेक मतलब चश्मा, प्लस सिटी, पर्सपिक्यूटी पर स्पेक सिटी। तो पर्सन जो स्पेक्स पहन कर सिटी में घूमते हैं उसके जो तेज दिमाग और क्लियर इंसाइट्स होते हैं। सिनोनिम है क्लैरिटी, क्लियरनेस, एक्सप्लिसिटनेस। एंटोनिम है एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन, कॉनड्रम। तो एम्बिग्यूटी को कैसे करेंगे, ए एम बी आई, एम्बी जो होता है इसका रूट वर्ड होता है बोथ, और ग्यूटी को कर लो गेस। तो बोथ ऑफ यू आर गेसिंग, तो दो लोग हैं वो दोनों के दोनों गेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो क्या है, उनको क्लियरिटी नहीं है, दोनों के आंसर्स क्लियर नहीं है। कॉनड्रम, कौन है अंडर ड्रम। तो ड्रम वाले केसेस में क्या होता है, कोई ड्रम के अंदर मिला तो आप सब कंफ्यूज हो गए, कौन है ड्रम के अंदर। 18 के कंप्लीट हो गए, 19 पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड है विदर, टू बिकम ड्राई, वीक, मुरझाना, कमज़ोर पड़ना। तो विदर को करेंगे वेदर से। तो व्हेन द वेदर गेट एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट, प्लांट्स क्या होते हैं, विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके सिनोनिम में विल्ट, फेड, श्रिवल। एंटोनिम में फ्लोरिश, ब्लूम, थ्राइव। सेकेंड वर्ड है इवेनिसेंट, डिसअपियरिंग क्विकली, शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी जो डिसअपियर हो जाता है। तो इवेनिसेंट में इवेनिश साउंड आ रही है, इवेनिश में साउंड आ रही है वैनिश, और सेंट, तो जो सेंट होता है वो बहुत जल्दी वैनिश हो जाता है। परफ्यूम्स होते हैं उसको हम स्प्रे करते हैं अगर हवा में, तो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी क्विकली डिसअपियर हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। सिनोनिम है ट्रांशिएंट, फ्यूगेशियस, टेम्पोररी। तो ट्रांशिएंट में कर लो, ट्रेन जो है वो शांत होती है बहुत बहुत थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। फ्रूगेशियस अभी किया था हमने थोड़ा पहले, आपको नुगेशियस में बताया था, फुगेशियस वर्ड होता है मतलब बहुत छोटे थोड़े टाइम के लिए। तो फू फू करके गैस भर रहे हैं फुग्गे में, तो क्या हो रही है, बहुत थोड़े टाइम के लिए भरी जा रही है। एंटोनिम है परमानेंट, लास्टिंग, एंड्योरिंग, परस्पिचुअल। तो एंड्योरिंग को करेंगे एंड, डी यू आर को कर लो दूर, तो जिसका एंड बहुत दूर है तो लॉन्ग लास्टिंग है वो, क्योंकि एंटोनिम है इनका मतलब, सबका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। परपिचुअल को कैसे करेंगे, पर रिचुअल की साउंड आ रही है, पर रिचुअल। तो जितने भी रिचुअल्स हैं वो हमारे बहुत पहले से चलते आ रहे हैं और वो आगे भी बहुत दूर तक चलने वाले हैं अभी भी। थर्ड वर्ड है अगॉग, वेरी एक्साइटेड और एगर। तो एगॉग को कर लो ए जी ओ जी, ए जी ओ जी। अनिल कपूर का गाना सुना है, ए जी ओ जी ये भी सुनो जी। तो उस गाने में बहुत एक्साइटेड है, ही इज़ टू एक्साइटेड इन दैट सॉन्ग। और अगर कोई बोल रहा है कि यार मैंने तो ये गाना सुना ही नहीं, मैं नहीं रिलेट कर पाऊंगा, तो आप ऐसे कर लो आ, और जी ओ जी से कर लो गॉगल। तो किड गेट एक्साइटेड वाइल वेयरिंग अ गॉगल, गॉगल्स पहन के बच्चे बहुत खुश होते हैं। सिनोनिम है की, एलिवेटेड, एनिमेटेड, एक्सुबिरेंट। अब एक्सुबिरेंट को कैसे करा है हमने, बहुत खुश होना, एक्स, ऊबर, और एंड से कर लो रेंट। तो एक्स, हमने आपने ऊबर बुक करी है और ऊबर ड्राइवर निकला आपका एक्स, तो आप बहुत खुश हो रहे हो उसको देख के कि यार तूने मुझे पैसे के लिए छोड़ा था ना, अब तू ऊबर चला रहा है और वो भी रेंट की, तो आप बहुत खुश हो रहे हो उसको देख के। एंटोनिम है इनडिफरेंट, अनइंटरेस्टेड। फोर्थ वर्ड है कैंटैंकरस, ईजिली इरिटेटेड, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड क्वेरलसम, झगड़ालू, चिड़चिड़ा। तो कैंटैंकरस को करेंगे कांट एंगर अस, साउंड आ रही है, कैंटैंकरस, कांट एंगर अस, समवन डेयर, कोई आपको डेयर दे रहा है, यू कांट एंगर अस, पर वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी लड़ाई करने लग जाता है, पर फिर आप उसको बोल रहे हो ना बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हो यार, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है, पर वो ना अपनी गलती नहीं मान रहा, वो कह रहा है यू कांट एंगर अस, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, तुम मुझे गुस्सा दिला के दिखाओ, यू कांट एंगर अस, पर वो पर है उसका बिल्कुल अपोजिट। सिनोनिम है बैड टेम्पर्ड, बेलीजिरेंट, बेलिकॉस। बेली रूट वर्ड का मतलब होता है वॉर, लड़ाई, फाइट। तो बेलीजिरेंट, बिल्ली से रिलेट कर लो बेली को, बिल्ली जी रेंट नहीं देना चाहती तो इसलिए बहुत लड़ाई कर रही है, झगड़ालू हो गई है। और बेलिकॉस को, बिल्ली जी ग्लूकोज पी के झगड़ालू हो गई, एनर्जी आ गई, अब लड़ाई कर रही है। एंटोनिम है एमिएबल, गुड, गुड टेम्पर्ड, प्लीजेंट। तो एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली इन नेचर, तो एमी मतलब भी होता है फ्रेंडली। तो एम आई एबल, कोई कह रहा है कि एम आई एबल टू मेक फ्रेंड्स, या आई एम एबल टू मेक फ्रेंड्स। फिफ्थ वर्ड है बंगलर, अनाड़ी, काम बिगाड़ने वाला, अ पर्सन हु डज थिंग्स क्लमजी और इनकॉम्पिटेंटली। तो अनाड़ी हरकतें करने वाले को बोलते हैं बंगलर। तो बी यू एन जी, बंग से भंग, भांग की साउंड आ रही है, बंगलर से भंग,
BUNG भंग, तो भांग की साउंड आ रही है। और LER लेने वाला, तो भंगलर को भांग लेने वाला। भांग जिसको नहीं पता वो होता है जिससे नशे करते हैं लोग, सस्ते नशे कह लो। तो भांग लेने वाले क्या होता है, नाड़ी वो काम करते हैं, उनको नशा हो जाता है तो फिर वो हरकतें टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करते हैं वो। सिनोनिम है ब्लंडरर, क्लमजी पर्सन। एंटोनिम है एक्सपर्ट, स्किल्ड पर्सन, अडेप्ट, एडॉइड, ब्रेनी, सेवी, एस्ट्यूट। अडेप्ट को कैसे करेंगे, आर पर्सन विद डेप्थ नॉलेज, आर डेप्थ, अडेप्ट आर डेप्थ नॉलेज वाला पर्सन बहुत क्या होता है, स्किल्ड है। एड्रॉइड, एड्रॉइड को कैसे करोगे, एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड चलाने वाले को क्या होते हैं, स्किल्ड पर्सन है हो तभी वो एंड्रॉइड चला पाएंगे। तो एंड्रॉइड चलाने वाले, एंड्रॉइड के हर एक फीचर को जानने वाले स्किल्ड पर्सन होते हैं। ब्रेनी, जिसके अंदर बहुत ब्रेन है, वो स्किल्ड है। सेवी को कैसे करोगे आप, हम हैवी, सेवी हैवी साउंड कर रहा है, हैवी जिसको बहुत हैवी नॉलेज, जैसे जो बहुत अच्छा ड्राइव करता है उसको बोलते हैं हैवी ड्राइवर, तो जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसे बोलेंगे हैवी नॉलेज वाला पर्सन, तो सेवी। एस्ट्यूट को कर लो ऐसा, ट्यूट को कर लो ट्वीट, ऐसा ट्वीट करा है ना, मतलब बहुत नॉलेज पर्सन है यार जिसने भी ये ट्वीट किया। आपने कोई ट्वीट देखा है, आप बोल रहे हो ऐसा ट्वीट, कोई नॉलेज पर्सन है उसने किया है ये ट्वीट। 6th वर्ड है प्रोफिलैक्टिक, इंटेंटिंग टू प्रिवेंट डिसीज और हार्म, निवारक। तो फी को कर लो फुल्ली, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जो कर्ड में होता है, दही में होता है। तो प्रो पर्सन ईट फुल्ली लैक्टिक फूड लाइक कर्ड जैसा जो होता है, थिंग्स इन डाइट टू प्रिवेंट डिसीजेज। सिनोनिम है प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव, प्रिकॉशनरी। एंटोनिम है हार्मफुल, हैजार्डस, अनफ्रेंडली। वर्ड है लार्जीज, मतलब जेनरोसिटी, स्पेशली गिविंग मनी और गिफ्ट्स। तो लार्ज मतलब बहुत बड़े दिल वाला जो गिफ्ट्स देता है, पैसे देता है लोगों को। तो लार्जीज से कर लो लार्ज दिल, तो लार्ज हो जिसका दिल वो क्या होता है, वो गिफ्ट्स देता है लोगों को, पैसे देता है, बहुत दान पुण्य करता है। सिनोनिम है चैरिटी, बाउंटी, बेनीवोलेंस। बाउंटी को का मतलब होता है अवार्ड, तो बाउंटी को करेंगे बंटी और आंटी, तो बंटी को आंटी ने गिफ्ट्स दिए, अवार्ड्स दिए। इसका एंटोनिम है मिजर्लीनेस, स्टिंगीनेस, एवराइज। तो इसके एंटोनिम का मतलब है चीप और अनविलिंग टू स्पेंड मनी, जो बहुत कम पैसे खर्च करना चाहता है। इनडायरेक्टली मतलब आप कंजूस भी बोल सकते हो। तो इसका एक एंटोनिम है पर्सीमोनी, पर्सीमोनी का मतलब ये जो कंजूस है, बहुत कम पैसे खर्च करते हैं। तो पर्स पे मनी, जो पर्स में मनी ही नहीं रखता, कुछ लोग होते हैं ना अपनी पॉकेट में मनी रखेंगे और पर्स खाली रखते हैं। तो कोई आप उनसे मांगेगा यार पैसे देना, तो दिखा देगा यार मेरे पर्स में मनी ही नहीं है, तो क्या है वो खर्च ही नहीं करना चाहता, कंजूस है। पेनीरियसनेस, अभी क्या था हमने पेन्यूरस को कि पैनी लेस है, जो पैनी भी खर्च नहीं करना चाहता, थोड़ा गरीब है। 8th वर्ड है एनफ्रैक्चुअस, घुमावदार, विंडिंग, कॉम्प्लिकेटेड, अनप्रोडक्टिव। तो एनफ्रैक्चुअस को करेंगे एनी और फ्रैक्चुअस को कर लो फ्रैक्चर। तो एनी का पैर है ना, लेग फ्रैक्चर हो गया, तो हर लेग गॉट फ्रैक्चर्ड, शी स्टार्ट वॉकिंग इन ट्विस्टेड विंडिंग वे में, टेढ़ी मेढ़ी होके चल रही है, घुमावदार चल रही है, वैसे रिलेट कर लेना इसको। सिनोनिम है मैंडरिंग, सर्क्यूटस, टॉर्चुअस। एंटोनिम है स्ट्रेट, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 9th वर्ड है थम्पिंग, वेरी लार्ज, ह्यूज और इम्प्रेसिव, बहुत बड़ा, तो थम्पिंग को कर लो थम्प। तो कोई जैसे मूवीज़ में आप यहाँ देखोगे ना, सीन देखोगे, कोई डायनासोर की एंट्री दिखा रहे हैं, किसी बहुत बड़े एलिफेंट की एंट्री दिखाते हैं, तो थम 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 साउंड आती है। तो इतना बड़ा है कि थम थम की साउंड आ रही है उसके आने से पहले। सिनोनिम है ह्यूज, मैसिव, एनॉर्मस। एंटोनिम है टाइनी, स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। वर्ड है एनीमैड वर्जन, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, निंदा, आलोचना। तो इसे कैसे करेंगे हम, एनी कोई गर्ल है अभी जिसका एनी का पैर फ्रैक्चर हुआ था ऊपर, वही एनी आ गई, अब एनी मैड वर्जन। तो एनी ने ड्रिंक कर लिया अब अल्कोहल, पहले तो उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था, टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी, अब उसने अल्कोहल पी ली। तो पीपल सी हर मैड वर्जन एंड क्रिटिसाइज हर हैवीली। तो एनी ने आपके ड्रिंक कर लिया और लोगों ने उसका क्या हो गया, उसको उसका मैड वर्जन देख लिया है, वो ड्रिंक करके नशे में बहुत अलग अलग हरकतें कर रही है पागलों वाली, तो लोगों ने उसका मैड वर्जन देख लिया और उसे सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं हैवीली। सिनोनिम है सेंश्योर, डिसअप्रूवल, रिप्रूव। एंटोनिम है प्राइज, एप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट, यूलोजाइज। अभी क्या था, यू लोग वाइज, आप लोग बहुत वाइज हो, सबकी तारीफ कर रहे हो आप। सेंश्योरिंग में कर वही है, किसी का निंदा करना, डांट लगाना, क्रिटिसाइज करना, सेंसर बोर्ड वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम करते हैं 20 अगस्त के वर्ड्स। फर्स्ट है टेम्पेस्चुअस, तूफानी, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इसे कैसे हम करेंगे, टाइम पास हुअस, डूइंग टाइम पास ड्यूरिंग एग्जाम्स, देन अवर पेरेंट्स आर श्योर टू गेट वॉयलेंट स्टॉर्मी ऑन अस। हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तूफान ले आएंगे हमारे ऊपर अगर हम एग्जाम टाइम्स में टाइम पास करेंगे तो। सिनोनिम है टर्ब्यूलेंट, वोलेटाइल, स्टॉर्मी, वाइल्ड। एंटोनिम है काम, पीसफुल, सेरेन, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल को कैसे करेंगे, ट्रेन में कूल हैं, सारे पैसेंजर्स कूल बैठे हुए हैं, बहुत शांति है। सेकेंड वर्ड है पर्सिमोनियस, अनविलिंग टू स्पेंड मनी, कंजूस या किफ़ायती, जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है, बहुत कंजूस है। तो पर्सिमोनियस अभी किया था हमने पर्स और मनी, तो जो पर्स को मनी
तो जो अपने मनी को पर्स में से निकालना ही नहीं चाहता कंजूस है। वन हु ओपन देयर पर्स वेरी लेस टू स्पेंड मनी। इसका सिनोनिम है पेन्यूरियस। अभी क्या था, पेनीलेस, जो बहुत कम अपने पेनी को खर्च करता है, पेनीलेस। मिजर्ली, फ्रूगल, थ्रिफ्टी। तो फ्रूगल को कैसे करेंगे, फ्री गर्ल। तो गर्ल्स, जैसे कोई गर्ल है वो फ्री की ही प्री पीडीएफ्स ढूंढ रही है, मतलब हम बहुत सोच समझ के पैसे खर्च कर रही है और वो फ्री की ही कंटेंट, फ्री का कंटेंट यूट्यूब से सर्च कर रही है, वो पैसे नहीं खर्च करना चाहती किसी की क्लास लेने के लिए, तो वो फ्रूगल है, बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करती है। थ्रिफ्टी, 350 से कर लो इसको, 350 रुपीज़ में जो अपना पूरा दिन का खर्च निकाल ले, बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला कंजूस आदमी। तो इसके एंटोनिम है जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत से ज़्यादा खर्च करने वाला। तो फर्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, ये है एडजेक्टिव। इसका नाउन फॉर्म होता है एक्स्ट्रावेगेंजा। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई हुई है, एक्स्ट्रा वह है, गेंजा को कर लो गंजा। तो हम किसी बहुत बहुत बड़ी पार्टी में आए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें उस पार्टी में, तो हम बोल रहे हैं ये इतना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है, वह गंजा ने इतनी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है। जेनरस, लैविश। थर्ड वर्ड है सेसेशनिज्म, अलगावाद, द पॉलिसी, प्रैक्टिस और एडवोकेसी ऑफ विड्रॉइंग फॉर्मली फ्रॉम अ पॉलिटिकल यूनियन, अलायंस, सेपरेटिज्म, पार्टीशनिज्म। मतलब किसी पार्टी से अलग हो जाना, किसी पॉलिसी से, किसी प्रैक्टिस आप कुछ कर रहे थे उससे अलग हो जाना। तो इसे कैसे करेंगे हम, सेसेशनिज्म को शी सेशन कर लो, सेसेशन, सी सेशन। तो शी मतलब कोई लड़की है, वो हर सेशन में अलग होने की बातें बोलती है अपनी पार्टी से कि मैं अपनी पार्टी से अलग हो जाऊंगी, मुझे वोट करो। तो सेसेशनिज्म कर रही है, वो अलग होने की बातें कर रही है। सिनोनिम है सेपरेटिज्म, डिटैचमेंट, एंटनी, यूनिफिकेशन, यूनियन, अलायंस। फोर्थ वर्ड है इनएक्सोरेबल, इम्पॉसिबल टू स्टॉप, प्रिवेंट और परसुएड, जिसे टाला ना जा सके। तो इनएक्सोरेबल को करेंगे, इनको कर लो नॉट एक्स-एबल। तो यू आर नॉट एबल टू स्टॉप योर एक्स फ्रॉम एंटरिंग योर हाउस। वो आपके हाउस में एंटर कर रहे हैं और आप, यू आर नॉट एबल टू स्टॉप हिम और हर। सिनोनिम है अनस्टॉपेबल, रिलेंटलेस, अनयील्डिंग। एंटोनिम है लेविएंट, मर्सीफुल, यील्डफुल, फ्लेक्सिबल। फिफ्थ है लैविशली, डूइंग समथिंग इन अ रिच ग्रैंड वे दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, फिजूल खर्ची से। तो लैविश का से रिलेट कर लो, बहुत ज़्यादा अमीर है कोई तो बहुत ज़्यादा लैविशली खर्च कर रहे हैं। इसके सिनोनिम है एक्स्ट्रावेगेंटली, अभी करवाया था एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है वह गंजा। जेनरसली, प्रोफ्यूजली। एंटोनिम है स्पर्सली, फ्रूगली, मॉडेस्टली। फ्रूगल हमने अभी किया था, फ्री का गर्ल, एक गर्ल है फ्री कंटेंट ढूंढती है, फिजूल खर्ची नहीं करती है, फ्री कंटेंट से ही पढ़ती है। सिक्स वर्ड है क्वेरुलस, शिकायत करने वाला, चिड़चिड़ा, कंप्लेनिंग, जो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है। तो क्वेरुलस को करेंगे क्वेरी लेस। पर्सन हु कीप क्वेश्चनिंग क्वेरी विदाउट लॉजिक, लॉजिक लेस। तो क्वेरी करता है लॉजिक लेस, शिकायत ही करता रहता है पूरे दिन। सिनोनिम है कंप्लेनिंग, पेट्यूलेंट, इरिटेबल, ग्रम्पी। ग्रम्पी क्या है, गरम चाय पी, तो अब क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, मुंह जल गया ना उसका। तो ग्रम्पी, गरम चाय पी कर चिड़चिड़ा हो गया, शिकायतें कर रहा है, इतनी गरम चाय क्यों दी मुझे। एंटोनिम है कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, चीयरफुल, इजी गोइंग। सेवेंथ वर्ड है डेवियस, शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंडेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, क्लेवर बट नॉट ऑनेस्ट और डायरेक्ट। चालाक, कुटिल, बहुत चालाक है, जो काम करवाता है चालाकी से करता है पर ऑनेस्टली नहीं करता। डेवियस को कैसे करेंगे, डेविल अस। तो डेविल ऑलवेज ट्रिक अस, तो डेविल लोग होते हैं वो हमेशा हमें ट्रिक ही करते हैं। सिनोनिम है चनिंग, डिसऑनेस्ट, डिसाइडफुल, ड्यूप्लिसिटस। एंटोनिम है ऑनेस्ट, अपराइट, कैंडिड, डायरेक्ट। कोई बहुत ऑनेस्ट है ना, हमेशा सच ही बोलता है, तो आप उस पर कभी डाउट नहीं करते हैं कि हाँ आप राइट हो, आप ऑनेस्ट हो, यार ये ऑनेस्ट बंदा है, ये हमेशा सच ही बोलता है, तो आप राइट हो, आप सच बोल रहे हो। एट्थ वर्ड है प्रीपॉन्डरेंस, द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेट इन नंबर, क्वालिटी और इंपॉर्टेंस, प्रधानता, हर चीज़ में ऊपर होना, मतलब क्वालिटी भी, क्वांटिटी में भी या नंबर में भी, हर चीज़ में ज़्यादा। पॉन्डर या पाउंड, इसका मतलब होता है हैवी वेट से रिलेटेड चीज़ें, बहुत हैवी चीज़ें। तो आप पॉन्डरेंस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वेट की वजह से वो एक ही साइड झुकाव हो गया ज़्यादा। तो हैवी वेट की वजह से क्या हो गया, बीइंग ग्रेट इन नंबर है तभी तो वो हैवी है, तो पॉन्डर से कर लेना, आपकी वेट ज़्यादा है तो इसलिए वो क्या है, बीइंग ग्रेट इन नंबर है, क्वांटिटी है, और जिसके पास ज़्यादा होगा उसी की प्रधानता, मतलब उसी की इंपॉर्टेंस होगी। सिनोनिम है प्री डोमिनेंस, सुपीरियोरिटी, मेजॉरिटी। एंटोनिम है माइनॉरिटी, इन्फीरियोरिटी, स्कार्सिटी, डिफिशियंसी। नाइन्थ वर्ड है फेस्टी, टची, क्वेरलसम और फुल ऑफ स्पिरिट एंड करेज, जोशीला, साहसी, जो बात बात पे लड़ने के लिए तैयार रहता है, मतलब बहुत जोशीला, फुल ऑफ एनर्जी रहता है।
तो फेस्टी को कर लो फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी, मुक्का मारने के लिए हम फिस्ट बनाते हैं। तो ना फुल ऑफ जोश में रहता है, मतलब फिस्ट मुक्का बना के ना तैयार रहता है कि आप मार मुझे। सिनोनिम है स्पिरिटेड, एनर्जेटिक, प्लंकी, एंटोनिम है कवर्डली, मीक, डोसाइल। 10th वर्ड है मकाब्र, भयंकर, डरावना, अनप्लीजेंट एंड फ्राइटनिंग बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद डेथ। तो मकाब्र को कैसे करोगे, मकबरा कर लो, मकबरा या कब्र कर लो, मकाब्र को कब्र। तो मकबरा, वॉचिंग मकबरा या कब्र इज हॉरेबल, बहुत डरावना होता है। सिनोनिम है ग्रूसम, मॉर्बिड, हॉरिफिक, ग्रिम, एंटोनिम में प्लीजेंट, अपीलिंग, डिलाइटफुल। अब हम करेंगे 21 अगस्त के वोकैब। फर्स्ट वर्ड है कॉजेंट, क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग। सी से कर लो कोऑपरेटिव और जेंट से कर लो एजेंट। तो कोऑपरेटिव बैंक के जो एजेंट्स होते हैं आर वेरी कन्विंसिंग इन नेचर, बहुत क्लियर, लॉजिकल और कन्विंसिंग होते हैं नेचर में, तभी लोग उनसे पॉलिसीज़ वगैरह या लोन लेते हैं या एफडी करवाते हैं। सिनोनिम है ल्यूसिड, कंपेलिंग, कन्विंसिंग, एंटोनिम है वीक, इलॉजिकल, इनअफेक्टिव। सेकंड वर्ड है सरप्टिशियस, कीप सीक्रेट, छुपा कर किया गया। तो सरप्टिशियस को करेंगे सर रिपीटेड टू अस, सरप्टिशियस, सर रिपीटेड टू अस, ओनली टू अस एंड नॉट टू एवरीवन एज इट वाज अ सीक्रेट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई मेथड है बहुत सीक्रेटली सॉल्व कर रहे हैं वो उसको, तो बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ रिपीट इट टू अस, हमें ही रिपीट करना, किसी और को मत करना, क्योंकि इसे हम छुप क्या कर रहे हैं। सिनोनिम में सीक्रेट, कैलेंडस्टाइन, स्ट्रेल्थी, फर्टिव। तो कैलेंडस्टाइन को कैसे करेंगे, प्लान दिस टाइम की साउंड आ रही है, कैलेंडस्टाइन, प्लान दिस टाइम। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो यार प्लान दिस टाइम सीक्रेटली, क्योंकि पिछली बार किसी ने लीक कर दिया था हमारा प्लान, तो इस बार हम सीक्रेटली प्लान करेंगे। कैलेंडस्टाइन, प्लान दिस टाइम सीक्रेटली। एंटोनिम है ओपन, ओवर, ट्रांसपेरेंट, ब्लेटेंट। थर्ड वर्ड है टेम्पेस्टुअस, तूफानी, अशांत, इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड एक्सट्रीम और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्पेशली यूज होता है रिलेशनशिप्स और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये वर्ड अभी रिपीट हुआ है इसी वीडियो में, हमें पहले करा हुआ है टेम्पेस्टुअस। तो कैसे करेंगे, टाइम पास। तो टाइम पास, डूइंग टाइम पास ड्यूरिंग एग्जाम्स, देन अवर पेरेंट्स आर श्योर टू गेट वॉयलेंट और स्टॉमी टू अस। हमारे ऊपर अशांत या तूफान ले आएंगे। इसके सिनोनिम है टर्ब्यूलेंट, ट्यूमल्टुअस, स्टॉमी। एंटोनिम है काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल वही ट्रेन, कूल है, बहुत शांत है, सेरीन। फोर्थ वर्ड है ऑस्ट्रासाइज, एक्सक्लूड सम वन फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप, बहिष्कार करना, किसी को निकाल देना अपने ग्रुप से। तो ऑस्ट्रासाइज को कर लो एक्स्ट्रासाइज। व्हेन समवन इज हैविंग एक्स्ट्रा फैट ही ट्राइज टू रिमूव या एक्सक्लूड इट फ्रॉम हिज बॉडी। तो हमारी बॉडी से हम मतलब फैट, एक्स्ट्रा फैट हो गया तो उसे हम क्या करना चाहते हैं, ऑस्ट्रासाइज करना चाहते हैं, उसे हम निकालना चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं हमारी बॉडी से। सिनोनिम है एक्सक्लूड, बॉयकॉट, बैनिश। एंटोनिम है वेलकम, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस। वर्ड है रैमशेकल, टूटा फूटा, इन स्टेट ऑफ सीवियर डिसरिपेयर, ओल्ड एंड नीडिंग रिपेयर। स्पेशली हाउस और व्हीकल के बारे में यूज होता है ये। तो रैमशेकल को कैसे करेंगे, राम प्लस शकल, तो फेस को बोलते हैं शकल। तो हम पहले तब हम छोटे तो लड़ाई नहीं होती थी, अबे अपनी शक्ल देख, तेरी शक्ल कितनी गंदी है, तेरी शक्ल कितनी गंदी है। तो ऐसे अब राम को बोल रहे हो, अबे तेरी शक्ल कितनी बैड कंडीशन में, टूटी फूटी सी शक्ल हो रही है तेरी, इसको रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक करवा ले। सिनोनिम है डिलैपिडेटेड, डिक्रिप्ट, ब्रोकन डाउन। एंटोनिम स्टडी, वेल मेंटेन्ड, सॉलिड, रोबस्ट। सिक्स्थ वर्ड है जेटिसन, थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट और शिप, डिस्कार्ड, त्यागना या फेंक देना। तो जेटिसन मतलब किसी चीज़ को फेंक देना या त्याग देना। तो जेटी से कर लो, एयरक्राफ्ट को बोलते हैं जेटी और सन। योर सन थ्रो हैवी लगेज फ्रॉम जेट, किसी जेट से। टू मेक द जेट फ्लाई फास्टर दे हैड टू जेटिसन लगेज। तो आपके सन ने थ्रो कर दिया है एयरक्राफ्ट से, जेट से कोई हैवी लगेज को, ताकि क्या हो, जेट जो है आराम से फ्लाई कर सके। टू मेक द जेट फ्लाई फास्टर दे नीड टू जेटिसन लगेज। सिनोनिम है डिस्कार्ड, अबेंडन, डंप। एंटोनिम है कीप, होल्ड, सेव, रिटेन। सेवेंथ वर्ड है डाफ्ट, सिली, फूलिश, मूर्ख, बेवकूफ़। तो डाफ्ट को कर लो DRAFT, ड्राफ्ट। तो आपको कोई बोल रहा है ड्राफ्ट की स्पेलिंग होती है DAFT, ड्राफ्ट, तो आप बोल रहे हो नहीं रे सिली, अरे बेवकूफ़ है क्या, DRAFT होते हैं ड्राफ्ट। तो ऐसे उनमें लड़ाई हो रही है कि नहीं आर होता है, वो कह रहे नहीं होता है, तो आप बोल रहे हो तो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। तो दफ़ा हो, बेवकूफ़ बोल रहे हो, डाफ्ट, दफ़ा हो, बेवकूफ़, डाफ्ट नहीं होती, ड्राफ्ट होती है। सिनोनिम है इडियोटिक, डंस, SC9। तो डांस को कर लो डांस, जो कहीं सीरियस सिचुएशन में भी जो डांस कर रहा है वो डांस है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है। SC9 कोई 80 जो जेंजीज होते हैं, अब उनको काउंटिंग हिंदी में नहीं आती, तो 80 को बोल रहे हैं 9 होता है, 80 को बोल रहे हैं कि 9 होता है शायद 80, तो बोल रहे हैं बेवकूफ़ हो यार बड़े। एंटोनिम है क्लेवर, स्मार्ट, वाइज। फिफ्थ वर्ड है रिकेंट, बयान वापस लेना। टू पब्लिकली टेक बैक और डिनाई अ पास्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन और बिलीव। तो री को कर लो
अगेन और कांट, तो से आप बोल रहे हो आई कांट सपोर्ट यू अगेन वॉट आई सेड बिफोर एंड रिकेंटिंग योर वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स को वापस ले रहे हो, बयान को वापस ले रहे हो। आप बोल रहे हो आई कांट सपोर्ट यू अगेन, मैं दोबारा तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आप रिकेंटिंग योर वर्ड्स, आप अपने बयान को वापस ले। सिनोनिम है रिट्रैक्ट, विड्रॉ, रिवोक, एंड एंटोनिम है असर्ट, कन्फर्म, मेंटेन। नाइन्थ वर्ड है जेंटल, बिहेविंग इन अ वेरी पोलाइट वे, सभ्य। तो जेंटल पर्सन जो होते हैं, सभ्य पर्सन होते हैं, वो जेंटल होते हैं बिहेवियर में, बहुत अच्छे से सभ्य तरीके से बिहेव करते हैं। सिनोनिम है कल्टिवेटेड, रिफाइंड, अर्बन। एंटोनिम है अनरिफाइंड, बुरिश, रूड, क्रूड। 10th वर्ड है डियरर, डल, लाइफलेस, डिप्रेसिंग, नीरस, उदास। तो डियरर को कैसे करेंगे, डियरी से करो। तो डियरी होता है डल और डिप्रेस्ड, तो आप बोल रहे हो रियली, इतना डल और डिप्रेस्ड, रियली, तो कैसा होता है डियरी। सिनोनिम है ब्लीक, ग्लूमी, डल, चेयरलेस। एंटोनिम है ब्राइट, चेयरफुल, सनी। आपको आज की ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो है ना बहुत जल्दबाजी में बनाई है, ट्रिक्स भी बहुत जल्दी लिखी थी क्योंकि आज ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनाई है। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। थैंक यू।